Okay, once again, welcome back to my channel to learn accounts for TY BCom semester 6, that is emergency वाला कोरोना काल का. Right? The last topic of FA, that is accounting for limited liability partnership. बराबर वही है ना, limited liability partnership. मुझे कहाँ याद रहता है. Okay, speaking about partnership. Partnership is the business between two or more persons. Partnership Act was passed in 1932. Okay, अगर हम पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो मिनिमम 2 जन, मैक्सिमम नंबर किसको याद है? ओके, बैंकिंग का धंधा करो, बैंकिंग का बिजनेस करो तो 10 और अदर बिजनेस करो तो 20. बट देन देयर वाज अ लिमिट ऑफ पार्टनरशिप. बराबर, एक दो ही बंदे काम कर रहे हैं और एक अगर मर जाए तो पार्टनरशिप बचा नहीं. यानी ये पार्टनरशिप को लंबी लाइफ नहीं थी. पार्टनरशिप को रजिस्टर करना एक्सेप्ट महाराष्ट्र कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है. इट वाज ओनली महाराष्ट्र दैट इट इज कंपलसरी. बराबर है. देखो, एक तो लिमिट है पार्टनरशिप का, दूसरा उसकी लाइफ नहीं है, तीसरा अगर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करोगे तो क्या लीगल एग्जिस्टेंस है? नहीं है, नो लीगल एग्जिस्टेंस. अच्छा, बिजनेस डूबा यानी पार्टनर डूबे. बराबर, पार्टनर डूबा यानी बिजनेस डूबे. दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. क्या इसको कंपनी जैसा एंजॉयमेंट है? क्या नहीं. तो देयर केम द नीड कि भाई पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप भी ऐसी जिसमें आप जी सको, आप लंबा चल सको, आप एग्जिस्टेंस ले सको. मैं मेरी बीवी के साथ घूमने जा सकूं फिर भी बिजनेस चले. राइट, ये चीज पार्टनरशिप में नहीं थी, नॉर्मल पार्टनरशिप में. बराबर. द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट इंडिया में ये आया 2008 में. दिसंबर 2008 में देयर वाज एन एक्ट पास्ड, LLP एक्ट. बराबर. एंड देयर वी स्टार्टेड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस. क्लियर? इतना याद रहेगा सबको? ठीक है. लिमिटेड लायबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग ने सीखा हुआ है कि पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. यानी अगर बिजनेस डूबा तो आपको बीवी का मंगलसूत्र बेच के भी लोगों का कर्जा पे करना पड़ेगा. लेकिन एज द नेम इंडिकेट्स हियर द लायबिलिटी इज लिमिटेड. ठीक है. लिमिटेड लायबिलिटी यू हैव टू रजिस्टर. अभी कायदा बन गया, मतलब रजिस्टर करना जरूरी हो गया. बराबर. Existence in India by passing LLP Act 2008. Sorry ना, मैंने 18 कर दिया गलती से, देखो 8. Clear? Chop chop chop. 2008. It was a printing mistake over there. ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा. नॉर्मली बच्चे मुझे बोलते हैं सर अकाउंट्स के लिए क्या पढ़ने का, एक दिन पहले देख लेने का. अब एक दिन पहले सीख लो, है ना? ठीक है. 2008 दिसंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. LLP Act was passed in November 2008, October 2008, December 2008, January to March 2009. Answer should be December 2008. But applicable कब से हुआ? 31st March. रूल्स कब से हुआ है उसके? 31st March 2009 से. क्लियर? याद रहेगा. सेकेंड, it is a registered form of business. बराबर. The registration of the LLP is dash compulsory, optional, not compulsory, enforceable by law. तो क्या है? कंपल्सरी. रजिस्टर करना ही पड़ेगा आपको. ठीक है. Hence enjoys a legal status and separate existence. बराबर. आप केस किस पे करोगे? बिजनेस के नाम पे, ना कि पार्टनर्स पे. वैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में प्रॉब्लम था. पार्टनर्स को मुंह दिखाने के लिए भारी पड़ता था अगर कुछ झोल हुआ तो. LLP में झोल अगर है तो गवर्नमेंट बोलेगी बंद कर दो, वरना पार्टनर्स की लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. आप चाहे उतने पार्टनर्स ले सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप है तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2. क्लियर? एज आई हैव स्टेटेड, मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट. वन मोर थिंग इन दिस कि आप इंटरनेशनल लेवल की भी पार्टनर्स ले सकते हो. बट देन अगर मैं अमेरिका का बंदा ले रहा हूं एज अ पार्टनर, वो एग्री कर रहा है, बराबर, लेकिन उसका कंसेंट होना चाहिए, उसने लिख के देना चाहिए. वो कंसेंट जो है वो ऑनलाइन ही होगा, ई फॉर्म में. बराबर. विद इन 30 डेज ऑफ हिज एक्सेप्टेंस आएगा. पॉइंट आगे देखते हैं. लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर अभी बता चुका हूं मैं. परपेचुअल सक्सेशन यानी कि लॉन्ग लाइफ है. बराबर. पार्टनर मर भी जाए तो भी उसकी जगह पे कोई और आ सकता है, उसका बेटा, उसका दोस्त, जो भी उसने लिख के रखा होगा वो आ सकता है इन केस ऑफ LLP. बट नॉर्मल पार्टनरशिप में वो अलाउ नहीं था. 2 जन काम कर रहे, एक मर गया तो वो सोल ट्रेडिंग हो जाता था. राइट. पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाती है. So it was having a short life, but in LLP
यू आर हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनर मर भी जाए तो भी बिजनेस चलता रहेगा। हाँ, पसीने को इग्नोर करना मेरे। ओके, गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008 एंड रूल्स वर पास्ड इन 2009, याद रहेगा। वेरी गुड सर। इनको टैक्स, यस इनको टैक्स कंपलसरी है, नॉर्मल पार्टनरशिप को कंपलसरी नहीं है, राइट। इनको 30% फ्लैट टैक्स है प्लस एजुकेशन सेस, जो भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उस दौर में होगा वो हिसाब से। क्लियर? द रेट ऑफ टैक्स ऑन एलएलपी इज डैश 25%, 30%, 10%, 15%. The answer should be 30%. Okay. The income tax or the tax charged on LLP is 30% plus cess, 30% plus education cess, 30% plus higher education cess, जो भी है माइनस 30% सेस एजुकेशन सेस। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? 2। 30% प्लस एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन नहीं दिया, ओनली एजुकेशन सेस दिया है। ओके। लीगल रेस्ट्रिक्शन, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बराबर? प्रॉब्लम क्या है? कुछ कंपलसरी ऐसा बोला हुआ है कि आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, बराबर? 2 जन मिनिमम चाहिए, एक बाहर वाला चलेगा, एक इंडियन होना कंपलसरी है। 3 जन पार्टनर है, एक अमेरिका का है, एक लंदन का है, एक इंडियन होना कंपलसरी मिनिमम। ओके। हर पार्टनर को एक नंबर मिलेगा, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DPIN। कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार। क्लियर? कंसेंट, कंसेंट यार मैंने आपको भी बताया कि उसने मंजूर करना चाहिए, बराबर। ई फॉर्म 4, फॉर्म का नाम क्या है? ई फॉर्म 4। The consent of LLP is taken through form dash, E form number dash 3456. The answer should be 4. Clear? Then within 30 days of the appointment, vacancy, अगर कोई बंदा छोड़ के चला गया तो उसकी जगह पे अगर अपॉइंट करना है तो you should appoint within 30 days. Name of all the documents, बराबर? देखो एक तरह की कंपनी है, बराबर? सारा प्रॉब्लम मतलब सारा फॉर्मेलिटीज कंपनी का है, तो you have to register them. You should have a registered address, you should have this, you should have that, लाइसेंस लेने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे लेटर हेड होता है कंपनी का, वैसे ही इनको भी लेटर हेड बनाना पड़ेगा। रिसीप्ट है तो रिसीप्ट पे भी नाम देना पड़ेगा, पेमेंट का स्लिप है तो उसके ऊपर भी नाम देना पड़ेगा, सब पे they have to write their name and the registered address, compulsory. Okay. Then filing of LLP agreement with the registrar। हमारे बीच क्या एग्रीमेंट हुई है? जैसे पार्टनरशिप डीड आप साइन करते थे, यहाँ पे क्या है? LLP एग्रीमेंट। क्लियर? पार्टनरशिप के साथ कंपेयर करो, ये टॉपिक याद रखने को बहुत आसान हो जाएगा। फाइल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स विदिन 6 मंथ्स ऑफ द फ्रॉम द ईयर एंड। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब रहा सवाल कि सर अकाउंट्स में क्या करना है? अकाउंट्स में ज्यादा कुछ नहीं करना है। सपोजिंगली मैं मेरा पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हूं एंड नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू LLP, तो क्या मेरा बिजनेस एग्जिस्टेंस में रहेगा या बंद होगा? बंद होगा, यानी कि डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन की फॉर्मेलिटी आप लोगों ने अमालगमेशन वक्त पे देखी है। इफ नॉट, आज वापस SYGC के प्लेलिस्ट में जाके डिसोल्यूशन का सिर्फ इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो है वो एक बार सुन देना, आपका काम हो जाएगा। तो डिसोल्यूट करेंगे, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी या पुराना बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा और फिर वो नए में जाएगा। तो आपका पीसी नेट एसेट या नेट पेमेंट व्हाटएवर इट इज उसके हिसाब से होगा, बराबर। एनुअल बैलेंस शीट नई कंपनी की अगर पूछी है तो पुरानी कंपनी तो बंद ही हो गई, यानी पुरानी फर्म तो बंद ही हो गई, राइट। देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट LLP एज सच। मैं छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ ले रहा हूँ, मेरे पास लकीली टेक्स्ट बुक है, तो LLP के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास सामने आ गए हैं। लेट अस सी देम क्या हो रहा है। ओके, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय क्या? लॉ, नेचर, ह्यूमन बीइंग और ऑल ऑफ द अबव। कंपनी कौन बनाता है? कायदा, बराबर, लॉ। वाइंडिंग ऑफ NCLT इज कॉल्ड, बराबर, बंद करना, बराबर। तो क्या है वो? वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, नन ऑफ अबव। तो कंपल्सरी। NCLT यानी कौन? गवर्नमेंट अगर आपकी कंपनी बंद करने आए तो वो कंपल्सरी हो गई ना। पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द प्रेजेंट वाइंडिंग अप इज प्रेजेंटेड बाय क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूशन, कंपनी, ऑल द अबव। तो ऑल द अबव। हम लोग कर कौन सा रहे? LLP, और मैं घूम रहा हूँ लिक्विडेशन पे। चलो LLP, अकाउंट्स ऑफ LLP आर टू बी ऑडिटेड बाय। अच्छा, ये मैंने बोला ही नहीं है, राइट। दिस आर सपोज टू गेट ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपल्सरी। जैसे कंपनी है, याद रखना कि पार्टनरशिप है वो था, उसमें जो जो प्रॉब्लम थे वो अवॉइड करने के LLP आई,
एलएलपी बनी किसके हिसाब से बनी? कंपनी रूल्स के हिसाब से। तो इनको इनकम टैक्स चार्जेबल है, इनको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट्स वो सब बनाने पड़ेंगे, एवरीथिंग। वो कब बनेंगे? ऑडिट होने के बाद। ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सो इफ द क्वेश्चन कम्स कि अकाउंटेंट ऑफ एलएलपी आर टू बी ऑडिटेड बाय डैश, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर ऑफ द कंपनी। तो आंसर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलएल पार्टनर्स इन एलएलपी आर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी कितना है? मैक्सिमम में लिख के दिया हुआ है आपके नाम, नो लिमिट, बराबर। एग्रीमेंट ऑफ एलएलपी इन फॉर्म नंबर डैश। तो एग्रीमेंट किस पे होती है? एलएलपी की फॉर्म नंबर 3 पे। ये मैंने लिख के नहीं दिया है, बट थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में नजर मार देना, आ जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी इज इशूड बाय। कौन सर्टिफिकेट रजिस्टर? रजिस्टर कौन सा? फर्म का या कंपनी का? कंपनी का, वेरी गुड, बराबर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का भी नहीं, इट इज वर्किंग एज अ कंपनी, सो कंपनी रजिस्ट्रार ही इसको सर्टिफिकेट दे सकता है। क्लियर? अ पार्टनर शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑन, मतलब सीज मतलब बंद होना, खत्म होना। मतलब पार्टनर कब खत्म हो जाएगा? एक, डेथ, रिटायरमेंट, वाइंडिंग अप और ऑल द अबव। तो ऑल द अबव, पर ऑल द अबव वाली क्वेश्चंस नहीं आएंगे मोस्टली, क्योंकि बाद में फिर आप लोग को आंसर देना आसान हो जाता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन एलएलपी इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड, वेरी गुड, बराबर। द डिटेल ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज फिल्ड इन द विद द आरओसी, दैट इज रजिस्टर ऑफ कंपनी, इन फॉर्म नंबर व्हाट? 1 2 3 4। तो आंसर इज, मैंने बोला है, देखो बोर्ड पे। अच्छा, मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, साइड में हो गया। कंसेंट मैंने लिख के दिया, कंसेंट ऑफ ई फॉर्म इज ई फॉर्म नंबर 4। क्लियर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आर टू बी प्रिजर्व्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स? अच्छा, ये मैंने बोला नहीं है, बराबर। ये रखना पड़ता है आपको 8 साल। 8 साल मिनिमम आपको अकाउंट संभाल के रखने पड़ते हैं, कंपनी को भी रखने पड़ते हैं, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, राइट? As the companies are supposed to preserve the accounts for 8 years, similarly, LLP is by default supposed to preserve the books of accounts for 8 years. Then, contribution can be tangible, intangible, movable, immovable, or all the above. तो आंसर शुड बी कंट्रीब्यूशन। यानी क्या? आप कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हो। अब अमेरिका का बंदा मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी दे सकता है, सॉफ्टवेयर दे सकता है। लंदन का बंदा शायद मुझे पैसा दे दे, मैं शायद जगह दे दूं, एनीथिंग, बट ऑल द अबव। अल्टीमेटली क्या है? बिजनेस को एग्जिस्टेंस में ला के काम करना। क्लियर? देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, कैश और एक्रूअल, कैश और एक्रूअल एंड कैश एंड एक्रूअल। तो क्या होगा आंसर तुम लोग के हिसाब से? कैश और एक्रूअल। ठीक है? फिर क्या बोला? वैल्यूएशन ऑफ कंट्रीब्यूशन मे बी मेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, पैनल मेंबर और एनी ऑफ द अबव। तो ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन वैल्यू कौन करेगा? कोई भी कर सकता है इनमें से। ओके, ऑडिट ऑफ एलएलपी इज कंपल्सरी व्हेन। अब ये कंपल्सरी कब है? ओके, ये मैंने बोला नहीं है, बराबर। किनको ऑडिट करवाना कंपल्सरी है? तो जिस फर्म का टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है। ओके, 50 नहीं, सॉरी 45 है शायद से। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ये है ना कि मैं भी इमरजेंसी में ही अभी ये टॉपिक प्रिपेयर करके बैठा हूं, ताकि आप लोग का लॉस ना हो, बराबर। तो रूल ये है ऑडिट का कि अगर कंट्रीब्यूशन 25 लाख के ऊपर है या ओवरऑल टर्नओवर, कंट्रीब्यूशन यानी पार्टनर्स का पैसा कितना लगा, 25 लाख के ऊपर लगा, तो ऑडिट करवाना है। या आपका ओवरऑल टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करता है, तो यू हैव टू गेट इट ऑडिटेड। ठीक है? नथिंग एल्स। ओके, आई होप कि इतना सब कुछ याद रहेगा। और कोई ऑब्जेक्टिव है क्या मेरी नजर में जो इंपॉर्टेंट लग रहा है? ओके, a partner of LLP can be an individual, a company, a LLP or all the above. तो कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। ठीक है? Anyone can join the LLP. अच्छा, LLP is created by Partnership Act, LLP Act, Companies Act और Cooperatives Act। तो क्या होगा आंसर अपना? LLP Act, बराबर। LLP Act was passed in 2008, 2009, 2010, 2012, 2008। ओके, आई होप कंसेप्ट दिमाग में आ गया।
बाकी अकाउंटिंग पार्ट में जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, इट इज सेम एज रिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो SYGC रिजोल्यूशन का इंट्रोडक्शन टॉपिक देख लेना, उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, क्लियर। एंड फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, तो अपना TY का अमालगमेशन परसों ही आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि इन शॉर्ट पीरियड जब जब पॉसिबल हुआ तब तक मैंने वीडियो बनाए हैं, आप लोग को हेल्प करने की छोटी सी कोशिश रही मेरी तरफ से, ओके। इफ वीडियोस पसंद आए हैं, समझ में आए हैं और चाहते हो कि बहुत सारे लोगों को समझे, तो अपने अपने सोशल मीडियाज पे FA के सारे वीडियो लिंक शेयर कर दो ताकि बहुत सारे लोग देखें। FB पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहां हो वहां लिंक को शेयर कर दो, लेट मैक्सिमम पीपल गेट बेनिफिटेड, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन पर्सन ऑन 9960139727, मैं हूं, डोंट वरी। व्हाट्सएप कर देना, मैं सुबह सुबह मैसेज कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, नॉट एन इशू, क्लियर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।